हेलो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल मार्केट कैसा रहने वाला है। कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी और साथ साथ अगर हम लोग बात करें आज का हमारा व्यू बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया। लाइक हम लोगों ने सोच के रखा हुआ था कि भाई इलेक्शन रिजल्ट है 6 तारीख को, कल जो वोटिंग्स रिलेटेड है चीज़ें या फिर कल सुबह से हमें बहुत सारी चीज़ें या फिर हमारे मार्केट्स भी वॉलेटाइल होने लग जाएंगे यूएस मार्केट की तरफ। देखा ग्लोबल मार्केट कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा था कि चीज़ें फ्लैट टू पॉजिटिव नोट पर होनी चाहिए और हमारे मार्केट में भी मुझे ये लगा था कि हमारा मार्केट वॉलेटाइल रहना चाहिए। लाइक ये था कि हाँ ठीक है, नीचे जाएगा तो नीचे से ऊपर भी आना चाहिए। तो जब मॉर्निंग में मिला मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ तो वहाँ पर हमने एक बाइंग अपॉर्चुनिटी सोची कि ये डिप जो आया वो जब बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग यूज़ करते और वहाँ से लगातार करेक्ट होता रहा। हालांकि हमने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया था, निफ्टी में हमने नीचे से लिया था तो मिले 30-40 पॉइंट उसमें मिले। लेकिन अगर बात करें 40 पॉइंट प्लस ही मिले। बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में हमारा व्यू बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया और किस्मत की एक बात समझो, मिड कैप में हमने लिया तो बराबर ही हुआ, कुछ लॉस गया, एक दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट गया। बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरा जितना अगर हम लोग सोचें परसेंटेज में, जितना हमारा निफ्टी गिरा हुआ है उसके सामने बैंक निफ्टी कम गिरा हुआ है। हो सकता है कि बायर्स बैंकिंग में अभी भी हों और कल के दिन में हम लोग एक पॉजिटिव साइड देखें। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ट्रंप आता है 6 तारीख को, जो अनाउंसमेंट्स हैं, ट्रंप आता है, रेट कट्स को लेकर के बातें होती है तो बैंकिंग भागने लग जाएगी। कोई अगर मार्केट ब्रेथ दिख रहा हो, पीएसयू बैंक्स नीचे से अच्छा खासा रिकवर मारे, चाहे वो यूनियन बैंक हो, पीएनबी हो, सेंट्रल बैंक हो या फिर हम लोग बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कुछ मेरी पोजीशंस भी इनमें और नीचे से अच्छा रिकवरी किया। आज पीएनबी में तो मैंने मतलब अच्छा खासा बोल सकते हैं 1,40,000 का आज के दिन में प्रॉफिट भी मैंने बुक किया क्योंकि मैंने नीचे से बाइंग की थी और अच्छा खासा आज ही मिल गया तो आज ही मैंने प्रॉफिट ले लिया। अब कल के दिन क्या लगता है, कल का सिनेरियो मुझे लगता है 51,000 नीचे, मतलब 51,000 के नीचे नहीं निकला है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी अट्रैक्टिव लगता है। निफ्टी पर अभी भी थोड़ा सा डाउट है क्योंकि हमारी जो क्लोजिंग आई है वो आई है 24,000 के नीचे। हालांकि 23,900 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, मतलब एक फेक आउट टाइप का है और वहाँ से ऊपर 100 पॉइंट की रिकवरी भी मारी। कल के लिए सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी 51,215 पर क्लोज हुआ है। हम लोगों को सीधा सीधा एक ही चीज़ करनी है भाई, कल के लिए अगर हम लोग 51,000 के नीचे खुल गए तो हम लोग हमारी पोजीशन से एग्जिट, क्लोज, स्क्रीन बंद, फिर नया रिव्यू करेंगे भाई क्या करना है, यहाँ से बाय करना है बाय, सेल करना है सेल। नहीं तो हमारे पास एक ऑप्शन ये खुल जाता है, लगाओ 51,000 का स्टॉप लॉस और करो क्वांटिटी दबा के बाय, जाएगा ये हमारा एसएल कल के लिए। अगर हम लोग फ्लैट खुलते हैं, थोड़े से नेगेटिव खुलते, 51,000 के पास में खुलते हैं, ये हम लोग एसएल डाल करके बाय कर लेंगे जितना हमें बाय करना उतना। लेकिन रिस्क एपेटाइट आपका उस चीज़ की इजाज़त दे या फिर आपका रिस्क एपेटाइट ये चीज़ बोलनी चाहिए कि भाई ठीक है 51,000 पर मेरा स्टॉप लॉस कट गया तो भी मैं मेरी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, लॉस में बर्दाश्त कर लूँगा। टारगेट 51,780, अगर अप मूव आया तो ये आराम से तोड़ेगा। रेजिस्टेंस हमें यही लग रहा है 52,510 का, यहाँ तक कि हम लोग टारगेट्स प्लान करेंगे। मतलब नीचे जाने के लिए हमारे पास क्या मोटा मोटी 200 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स का लॉस और आने के लिए ऊपर हमारे पास 1200 पॉइंट्स तक की जगह है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है। ट्रम्प गवर्नमेंट आती है, फिर जो पीएसयू में लास्ट मिनट हमने बाइंग देखी या फिर लास्ट आवर में बाइंग देखी, वो हो सकता है कल के लिए कंटिन्यू रहे। तो यही एक इंडिकेशन हमें मिला हुआ है कि कल बाइंग आएगी। लास्ट में भी हमने देखा बायर्स एक्टिव थे, हमने बीटीएसटी भी कॉल साइड दिया। अब हो सकता है हम गलत हो जाएं, तो एक अगर बात करें इन्फ्लुएंसर, वो गलत कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो दोनों साइड चलेगा। लेकिन जब एक एनालिस्ट एनालिसिस कर रहा है, रिसर्च कर रहा हो, वो गलत हो सकती है, सही भी हो सकती है। तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जैसे आज हमारे लॉसेस आए तो हमने एक्सेप्ट किया, हमारी रिपोर्ट के अंदर भी हमने लॉसेस बताए। और आप महीने में देखोगे, महीने में 4-5 बार 6 बार ऐसा होता है तो वो हमारी रिपोर्ट में दिखता है। कभी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट दिखता है, तो प्रॉफिट लॉस पार्ट है ट्रेडिंग का, आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी। अब हम लोग बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी में एक बहुत बड़ी गलती मेरी भी रही कि FIDS का डाटा को मैंने बहुत नज़रअंदाज किया और ध्यान नहीं दिया। मतलब वो बोल सकते हैं आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है तो फिर आप उस टाइम पर मुंह की खाओगे। वही चीज़ हुई है कि आज के दिन में प्रिपेयर्ड तो ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने FIDS के डाटा पर। जो 1 नवंबर को हमने देखा 211 करोड़ का कैश में FIS ने सेल किया, DIS ने 377 करोड़ की, और FNO के डाटा में भी हमें मिला 95 करोड़ सिर्फ इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स बाय किए थे, उसके सामने स्टॉक फ्यूचर्स 183 करोड़ के शॉर्ट कर दिए थे।
तो ये इंडिकेशन ये मैंने जब देखा, जब तक बहुत देर हो चुकी थी और निफ्टी ऑलरेडी 250-300 पॉइंट करेक्ट हो चुका था, तब जाकर मैंने बोला है क्या चीज़, मतलब कुछ मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ। फिर पता चला कि मिस आउट किया। और आज न्यूज़ भी देख रहा था, तो न्यूज़ में भी है ना, मतलब हो सकता है मेरे से मिस आउट हो गया। मैं डेली न्यूज़ देखता हूँ और डेली मेरा 1 घंटा रहता है मॉर्निंग में न्यूज़ देखने का, तो उस टाइम पर हो सकता है मेरे से ये चीज़ मिस हो गई हो। इसी वजह से हमारा एनालिसिस थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा क्या पूरा ही गलत हो गया। अब निफ्टी की बात करें, जब तक 24,100 के ऊपर नहीं निकलता तब तक वीक है। अब कोई सेक्टर संभाले, आईटी संभाले। आईटी मुझे लग रहा है थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ से नैस्डैक बढ़ा हुआ है। मैंने आईटी में कुछ पोजीशन भी बना करके गया हूँ, एकदम 320 329 पे एक बड़ा मैंने ट्रेड मारा हुआ है। अब देखते कल क्या होता है उस ट्रेड के अंदर। तो 24,100 जब तक ये नहीं निकालता तब तक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। ये निकल जाता है, हमारे स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे 24,000 का या फिर 23,900 का स्टॉप लॉस लगा करके हम लोग बाइंग शुरू कर देंगे। 24,000 के ऊपर निकलेगा। टारगेट ऊपर में 24,500 और 24,690 690 पे अगेन रिजेक्शन। यहाँ पर भी 24,500 एक राउंड की स्ट्राइक, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अट्रैक्टिव स्ट्राइक प्राइस है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन राइटर होंगे, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का हम लोग सोचेंगे। 300-400 पॉइंट की जगह हमें यहाँ पर मिल रही है और यहाँ पर हमारा रिस्क रहेगा 200 पॉइंट का, 200 से 250 पॉइंट का। रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से भी बाइंग उतनी फेवरेबल नहीं है। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली अच्छा लग रहा है। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है। फाइनेंशियल स्टॉक्स हो सकता है भागे। आज हमने देखा श्रीराम में नेगेटिव था, वहाँ से पॉजिटिव भी हुआ। तो फाइनेंशियल स्टॉक्स हमें थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं। कुछ स्टॉक्स जो आज निफ्टी की वजह से जिनमें डेंट आया हुआ है, हो सकता है अच्छे स्टॉक्स कल रिकवर करें तो निफ्टी को ऊपर ले जाएं। या फिर हम लोग बात करें फाइनेंशियल स्टॉक्स में बहुत सारा ऐसा हुआ है, तो फिर निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो कल के दिन हमें ट्रेड करना होगा, तो हमारी प्रायोरिटी होगी BNF, फिर फिन निफ्टी और फिर उसके बाद में निफ्टी। निफ्टी में भी हमारा एक ट्रेड है, वही हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया BTST वाला। तो अगर किसी को मिलेगा प्रॉफिट ठीक है, लेकिन निफ्टी हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पर थोड़ा सा डाउन साइड में रहेगा कल के दिन में। देखेंगे 24,100 के ऊपर निकले वॉल्यूम्स कैसे आते हैं, उसके बाद हम लोग रिवाइज करेंगे। बाकी कल मिलेंगे लाइव ट्रेडिंग में। और दिवाली के बाद फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन ही था जो अच्छा नहीं रहा, लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमाएंगे। मंथली बेसिस पर आपका PNL देखिए, मजा आएगा आपको। थैंक यू गाइस।